ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, आप सब स्वस्थ होंगे, आप सब खुश होंगे। अगर नहीं भी है तो बस नाम जाप करते रहिए, बाबा को याद करते रहिए, क्योंकि बाबा के नाम में ही शक्ति है, बाबा की भक्ति में शक्ति है। तो अगर बाबा की भक्ति करोगे ना, आपको अंधकार में भी रास्ता ज़रूर नज़र आ जाएगा। तो चलिए आज एक और नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ आप सबके लिए, आप सबके नाम की अरदास लगाई जाएगी और बाबा से प्रार्थना करी जाएगी कि बाबा सबको अपनी छत्र छाया में रखे, सबको अपनी ब्लेसिंग्स दे, सब खुश रहें बाबा, सबको अपने आशीर्वाद से नवाजिए बाबा। तो यही बाबा से दुआ है कि सबकी दुआ कबूल हो जाए, सबकी मनोकामना बाबा पूरी करे। तो चलिए कुछ और बातें। कई बार हम अपने दुखों को देखकर इतना घबरा जाते हैं, इतना टूट जाते हैं कि हमें लगता है कि कोई तो हो जो हमें मोटिवेट करे, कोई तो हो कि हमें प्रोत्साहन दे, कोई तो हो कि हमारा हाथ थाम ले। लेकिन इस संसार में कोई ऐसा नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ वो बाबा हैं, वो भगवान हैं जो आपकी मदद करते हैं, जो आपकी सहायता करते हैं, जो आपको अंधकार से बाहर निकालते हैं और आपको एक नई रोशनी की किरण जीवन में दिखाते हैं। तो चलिए ऐसी एक कहानी सुनते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत कहानी है, जिससे आपको काफ़ी अच्छी प्रेरणा मिलेगी, आप मोटिवेट होगे, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, जिससे आप आगे अपना जीवन जो है ना खुशी से जी पाओगे। तो चलिए एक कहानी है, एक छोटे से गांव के लड़के रोहन की है ये कहानी, जिसके जीवन में कठिन परिस्थितियों को पार करके अपनी उसने पहचान बनाई थी। रोहन की प्रेरणादायक कहानी। रोहन एक गरीब परिवार में जन्मा था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर घर काम करके परिवार का गुजारा चलाती थी। रोहन का सपना बड़ा था। वह एक दिन शिक्षक बनना चाहता था ताकि अपने जैसे गरीब बच्चों को पढ़ा सके। लेकिन आर्थिक तंगी और सामाजिक दबाव उसके सपनों के रास्ते में बाधा बन रहे थे। शुरुआती संघर्ष उसने बहुत झेले। रोहन के पास स्कूल जाने के लिए भी जूते तक नहीं थे। वह नंगे पांव कई किलोमीटर चलकर स्कूल जाता था। स्कूल के बाद वह गांव में छोटे मोटे काम करता था ताकि अपने परिवार की मदद कर सके। कई बार भूखा पेट सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन क्या होता है कि एक दिन स्कूल में उसके शिक्षक ने उसकी मेहनत और लगन को देखा। शिक्षक ने रोहन से कहा, बेटा, जीवन में गरीबी स्थायी नहीं होती। मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। यह बात रोहन के दिल में बैठ गई। उसने ठान लिया कि वह अपने सपनों को साकार करके दिखाएगा। उसकी मेहनत का फल एक न एक दिन उसे जरूर मिला। आगे सुनिए क्या होता है। रोहन दिन रात पढ़ाई करने लगा। उसने न केवल स्कूल में टॉप किया, बल्कि पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आगे की पढ़ाई के लिए उसे छात्रवृत्ति भी मिली, यानी कि स्कॉलरशिप मिली। कॉलेज में भी उसने अपनी मेहनत जारी रखी और एक दिन वह शिक्षक बन गया। सपने का सच करना। शिक्षक बनने के बाद रोहन ने अपने गांव में एक मुफ्त स्कूल शुरू किया। उसने ऐसे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जो गरीबी और सामाजिक बाधाओं के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते थे। उसकी पहल से गांव के बच्चों को शिक्षा का महत्व समझ में आया। सबक क्या मिलता है इस कहानी से हमें? रोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हैं और हम मेहनत करने को तैयार हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, धैर्य और साहस से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सपने देखने वालों के लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं होती, बस ज़रूरत होती है खुद पर विश्वास और कड़ी मेहनत की। तो देखिए कितनी प्यारी रोहन की कहानी से हमें कितनी अच्छी प्रेरणा मिलती है कि कोई भी हो जीवन में ज़रूर मेहनत करेगा और धैर्य रखेगा, वो आगे बढ़ सकता है और इवन सबको साथ लेकर चल सकता है और दूसरों की भी मदद कर सकता है। बहुत ही खूबसूरत कहानी थी। जो अपनी मदद स्वयं कर सकता है तो वो दूसरों की भी ज़रूर कर सकता है। देखिए कहाँ रोहन के पास कॉलेज जाने तक के पैसे नहीं होते थे और आपको मालूम है कभी कभी उसे खाने के लिए भी पैसे कम पड़ जाते थे, तो वह पार्ट टाइम नौकरी भी करता था। लेकिन उसने अपनी पढ़ाई में कोई समझौता नहीं किया और कुछ ही सालों में फिर उसने अपने शिक्षक बनने का भी सपना पूरा कर लिया। जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। जब आप मन में ठान लेते हैं कुछ बनने का,
कुछ कर दिखाने का, तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको सही मार्गदर्शन भी कराते चले जाते हैं और वो कुदरत आपकी मदद अपने आप करती है। तो देखिए कितनी खूबसूरत कहानी है। अगर हम मन में ठान लेते हैं कि हमने कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, तो वो भगवान भी हमारी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आकर मदद ज़रूर करते हैं। तो चलिए, आज की कहानी बहुत ही मोटिवेशनल लगी मुझे, तो बहुत ही खूबसूरत कहानी थी। और सपने चाहे जितने भी बड़े हो ना, उन्हें पाने के लिए मेहनत और धैर्य की देखो ज़रूरत तो होती है। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर अपने इरादे मजबूत है ना, तो सफलता आपके कदम चूमेगी, ये याद रखना। और कुछ भी हो जीवन में, शिक्षा पूरी अपनी स्टडीज़ जो है ना वो पूरी कंप्लीट करनी चाहिए। शिक्षा जो है सबसे बड़ी ताकत है जो अंधकार को रोशनी में बदल सकती है। जीवन में चाहे जितना भी अंधकार क्यों ना, अगर आपके पास पढ़ाई की ताकत है, आपके पास शिक्षा है ना, शिक्षित इंसान कहीं भी पहुंच सकता है। अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से वो कुछ भी हासिल जीवन में कर सकता है। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां हों, अपनी पढ़ाई जो है ना, अपनी स्टडीज़ पूरी कंप्लीट करनी चाहिए। तो बहुत ही खूबसूरत कहानी थी। जीवन में सफल होने के लिए बड़े संसाधनों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक बड़ा दिल, मजबूत इरादा और कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। तो मुझे तो आज की कहानी से बहुत प्रेरणा मिली। अगर आपको भी थोड़ी भी प्रेरणा मिलती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलिए, आज के नाम लेते हैं। जिन जिन के नाम आए हुए हैं अरदास के लिए, उनके अरदास लगाते हैं बाबा के चरणों में और प्रार्थना करते हैं कि बाबा सबको खुशियाँ दे, सबको सही मार्गदर्शन करे, सबको बाबा डिस्ट्रैक्शन से बचा कर रखे। मतलब कोई भटके ना, जीवन में कोई गलत संगत में ना पड़े। बच्चे भी हैं, जैसे बच्चों को भी बाबा बचा कर रखना बुरी संगत से, क्योंकि संसार में लोग भटकाने वाले बहुत है, सही रास्ता दिखाने वाले बहुत कम है। तो चलिए, पहला जो नाम है वो है ज्योति छाबड़ा जी का। सेकंड नेम है नीरज कुमार सिंह जी का। थर्ड नेम है सोनी बेहरा जी का। फोर्थ नेम है मीना मोतवानी जी का। फिफ्थ नेम है लूसी जी, बापू जी एंड मोना जी का। सिक्स्थ नेम है रिंकी शर्मा जी का। सेवेंथ नेम है पूनम प्रजापति जी का। एट्थ नेम है दमपाली जी का। नाइन्थ नेम है काव्य दीक्षित प्रतीक जी और उनकी मम्मी जी का। 10th नेम है लता शाह जी का। 11th नेम है चंचल खुराना जी का। 12th नेम है आयुष जायसवाल जी का, जो कि अर्पित अनन्या के लिए प्रार्थना करा रहे हैं। 13th नेम है कनीषा मोतवानी जी का। 14th नेम है सुहाना जी का। 15th नेम है आहना जी का। 16th नेम है परवीन कुमार जी का। 17th नेम है कल्पना रौत जी का, संतोष जी के लिए प्रार्थना करा रहे हैं। 18th नेम है मीनाक्षी महाजन जी का। 19th नेम है स्वाति वासनिक जी का। 20th नेम है वर्षा प्रजापति जी का और 21 नेम है पूनम जी का। तो ये थे आज के नाम जो कि प्रार्थना के लिए आए हुए हैं। और जिनके नाम नहीं आएंगे वो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने नाम दे सकते हैं, जिससे नेक्स्ट वीडियो में भी आपके नाम की अरदास मैं लगा पाऊँ। तो आप इसी वीडियो के प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने नाम दे देना, जिससे ईजी रहे मेरे लिए भी। तो चलिए, आइए मिलकर अरदास करते हैं। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो, सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं, तुम ही हो पितुमात। विश्व में मैं लीन हूँ, पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ, राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखन हारे, साईं गरीब निवास, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं, सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम, सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी मेरे सदा रहो हमारे साथ। तो चलिए, आइए अनमोल 11 वचन पढ़ते हैं बाबा के। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण न खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साईं मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर,
जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, जिसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। बाबा आओ साईं आओ, बाबा आओ साईं आओ। जिस तरह हम बाबा को प्रेम पूर्वक श्रद्धा से प्यार से बुलाते हैं कि बाबा आओ, तो क्या आपको नहीं लगता कि बाबा आपके आसपास होंगे? महसूस नहीं होता कि बाबा आपके इर्द गिर्द ही हैं? तो वो कहीं ना कहीं आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। तो बस आप अपने कर्म करिए, बाबा पर छोड़ दीजिए, सारी परिस्थिति वो अपने आप संभाल लेंगे। तो फिर से मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा ब्लेस अस ऑल। हैव अ ब्लेस्ड एंड वंडरफुल डे। ओम साई राम।